मध्य प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा सियासी भूचाल आया है। कांग्रेस को उस वक्त करारा झटका लगा जब राज्यसभा चुनाव में उसकी प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। कारण तेलंगाना में दर्ज एक मामले की जानकारी छिपाना। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। वहीं अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही है या कांग्रेस के अंदर ही कोई विभीषण बैठा है। देखिए खास रिपोर्ट। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। तेलंगाना केस छिपाना पड़ा भारी, कांग्रेस का विभीषण कौन? आपराधिक केस की जानकारी बाहर कैसे आई? जीतू पटवारी ने बताया, लोकतंत्र की हत्या। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति उस वक्त धराशायी हो गई जब उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना की एक कोर्ट में चल रहे केस की जानकारी छिपाई थी। इसी मुद्दे को बीजेपी ने उठाया और चुनाव अधिकारी ने नामांकन निरस्त कर दिया। नामांकन रद्द होते ही कांग्रेस में हड़कंप मच गया। पार्टी अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रहे हैं। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी का जो मामला सीमित था, आज वो पीठ चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनाव को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ ये महिलाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह के हथकंडे अपनाए, पहला सदस्य संख्या न होने पर भी एक कैबिनेट उतारा। फिर जब उन्हें दिखा कि ये डिवाइडेड हाउस है, उनको 3 दिन से इस बात के फीलर आ गए कि ये डिवाइडेड हाउस नहीं है, जो इलेक्टेड हाउस है जो हमसे लड़ रही है, तो उन्होंने एक लीगल नोटिस की आड़ में, जो कि अभी इसका कॉग्निसेंस भी नहीं हुआ था, संज्ञान में भी नहीं आया गया था, उसके आधार पर इलेक्शन पिटीशन को चुनौती दी। हमारे दोनों वकील साथियों ने सारे आर्गुमेंट्स उनके सामने रखे और जैसा उन्होंने कहा, उन आर्गुमेंट्स को पूरी तरह से हियरिंग तक नहीं की गई, उसका उल्लेख भी नहीं हुआ और एक फैसला आया। इसके बाद ये बहुत स्पष्ट है कि उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है। और ये हम सबके लिए एक ये राज्यसभा की सीट का सवाल नहीं है, मेरा एज ए कैंडिडेट भी सवाल नहीं है, लेकिन पिछले समय जो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, जो लोकतंत्र के लिए राहुल जी लड़ाई कर रहे हैं, हमारे नेता, ये आज गंभीर परिस्थितियां हमारे देश के सामने हैं। सवाल यह है कि लोकतंत्र जीतेगा या नहीं, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो रहेगा या नहीं, और क्या यहाँ पर इस तरह से वन पार्टी सिस्टम और तानाशाही लाने की जो एक कोशिश है, बात रिजल्ट में आपको ज्ञान में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि हमारे पास 62 विधायक थे और 58 विधायक बीजेपी के पास है। जो अफवाहें चल रही थी बार बार कि हमारे साथ संपर्क में, हमारे पास संपर्क नहीं, ये सिर्फ मीडिया को, जनता को बदलाने की बातें हो। जिस प्रकार से आज हमारे साथी विधायकों को एयरपोर्ट में तैयार कराया गया, इस प्रकार से 5 से 6 घंटे पूरे परिवार के साथ बच्चे गर्मी में परेशान होते रहे, एडीसी ने परमिशन नहीं दी, एक गवर्नमेंट के जरिए से परमिशन दी, तब दी परमिशन जब यहाँ पर काम की रणनीति तय हो गई थी कि आपको रिजेक्ट करना है। जब आपने वहां पर मेन रनवे पे गया दिखाने के लिए कि हमने परमिशन दी, तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्हें मालूम था कि जाएगी, इसलिए कमजोर कैंडिडेट दिया था। मैं समझता हूं कि ये लड़ाई एक विचार, इसमें संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। चुनाव आयोग का अस्तित्व भी है या नहीं है,
आज इस पूरे घटनाक्रम से ये सबसे बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग ने निराधार तरीके से जो आज फैसला किया, देश में जितने भी निर्वाचित सांसद है, विधायक है, क्या उन लोगों में से किसी के खिलाफ लीगल नोटिस दर्ज हो रहे या नहीं? कैबिनेट के अंदर, केंद्र कैबिनेट में कितने मंत्री हैं जिनके खिलाफ चुनाव का फॉर्म भरते वक्त लीगल नोटिस आया नहीं? बहुत बड़ी तादाद के अंदर उन सभी के खिलाफ इस तरह के प्रकरण, जिसे हम लीगल नोटिस कहते हैं, वो है। तो कानूनी तौर के ऊपर फॉर्म में क्या ये प्रावधान है कि लीगल नोटिस का उल्लेख करना? कोई भी फॉर्म अगर देख ले तो लीगल नोटिस का उल्लेख का प्रावधान ही इस फॉर्म में नहीं है। उसके उपरांत चुनाव आयोग क्या कानूनन तौर पर, संवैधानिक तौर पर चुनाव कराकर प्रतिनिधि संसद में भेजना चाहता है या किसी और ताकतों में नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि को संसद में भेजना चाहता है? संवैधानिक तौर इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और बीजेपी तानाशाही कर रही है। के लिए अभियुक्त है, उसके निर्देशों का अवहेलना होना, नियमों और कानून की धज्जियां उड़ना, और उसमें भारत निर्वाचन आयोग के एआरओ के रूप में जो निर्वाचन अधिकारी आज बैठे थे, उनकी भूमिका एक तरह से पूरी क्रिमिनल होना। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, सारे विधायक कल निर्वाचन आयोग के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, उपवास पे बैठेंगे। पूरे जिलेवार जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ निर्वाचन आयोग के क्राइम के खिलाफ उपवास में बैठेंगे। जैसा कि विस्तृत जितने हमारे अजय गुप्ता जी ने, आदरणीय मीनाक्षी जी ने, फर्स्ट फॉल उमंग जी ने कहा कि एकजुटता थी हमारे विधायकों में, बीजेपी के विधायकों में भी हड़बड़ थी। रिजल्ट चुनाव आते तो हम बार बार कह रहे थे कल्पनी ऐसे रिजल्ट आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि ठिकाने कर देंगे, मेरे बयान में था। जो हरीश चौधरी जी ने कहा कि जो फॉर्म में उसमें लीगल नोटिस के डिक्लेरेशन का कोई प्रोविजन ही नहीं है। ये फॉर्म आप देखोगे तो उसमें इस बात की सत्यता आप पाओगे। फिर आदरणीय धनोपिया जी ने कहा कि एटीट्यूड इस तरीके का था कि उनको क्राइम करना था। आदरणीय गुप्ता जी ने कहा कि जिस तरीके से हमने सारे जो साक्ष्य दिए, उनके आर्गुमेंट के बाद जो कानून की बातें की, उस पर गौर ही नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, राहुल कोठारी की शिकायत, न वो वोटर है न किसी भी प्रक्रिया में उस पूरे चुनाव से जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक लाइन से लिखा गया कि केवट की जी की वो हाथ से लिखा गया, जो हमें एविडेंस दिए विद सील, उसमें वो पहले नहीं था, वो एविडेंस है हमारे पास, पब्लिक डोमेन में डालेंगे। तो कुल मिलाकर पूरी स्क्रिप्ट 3, 4, 5 मंत्री, पूरी सरकार भारत निर्वाचन आयोग को डिक्टेट कर रहे हैं। जो आरोप बैठा है उसको एक तरह से निर्देशित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से ये देश के संविधान की लड़ाई देश की जनता के साथ, आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। मैं आग्रह करता हूं, ये पहले दिन का कार्यक्रम है। आने वाले समय में कल आगे का कार्यक्रम फिर हम जारी करेंगे। पूरे प्रदेश में इसके एजिटेशन, इसके आंदोलन, हर तरीके के जो भी बन सकते हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी करेगी। लीगल भी, जैसे सर ने कहा अभी कि छुट्टियों के दिन उसका फायदा कैसे उठाए, उस सब क्राइम में समय के भी प्रतिबंध को एक तरह से प्रबंध में बनाया, उसमें भी
आज ही हम निर्वाचन आयोग भी जा रहे हैं विराट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आदरणीय संघवी जी, आदरणीय विवेक तनखा जी, इस पूरे संदर्भ में पूरे डॉक्यूमेंट के साथ इसका लीगल जो भी प्रोसेस है वो कर रहे हैं। मैं मीडिया से और मध्य प्रदेश के आम जन से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के कैंसर में मध्य प्रदेश को लोटपोट कर दिया। ये जड़ मूल से जब तक समाप्त नहीं होगा तो अगली बार आपकी भावी पीढ़ी भी वोट डालने लायक नहीं बचेगी। मीडिया के साथियों की भी भावी पीढ़ी वोट डालने लायक नहीं बचेगी। धन्यवाद। लेकिन इस सियासी तूफान के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आखिर तेलंगाना के इस केस की जानकारी बाहर कैसे आई? क्या कांग्रेस के अंदर से ही किसी ने यह जानकारी लीक की है? क्या पार्टी के भीतर ही कोई घर का भेदी मौजूद है, या फिर यह महज एक बड़ी लापरवाही है जिसने कांग्रेस से उसकी पक्की मानी जा रही सीट छीन ली? सवाल कई हैं, जवाब अभी भी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।